होगा और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि तीनों चीज़ें ओके हैं तो AVT ओके लिख दीजिए, खासकर टेलीग्राम का बता दीजिएगा। और इसके अलावा फटाफट लाइक कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, और जिनको शेयर करें उनसे भी कह दीजिए कि वो भी पहले लाइक कर ले वीडियो को, उसके बाद आराम से देखें। राइट, क्लियर। स्लो मोड ऑन है तो एक कमेंट आपका 5 मिनट में एक ही कमेंट आएगा, अगले कमेंट के लिए एक अनदर एक 5 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है। जवाब अभी तक किसी का नहीं आया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में समझना। खैर, मान कर ही चलेंगे सब कुछ सही है, और आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है, वीडियो आप सब तक पहुंच रहा है, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन मिल गया है। ठीक है, सब कुछ ओके ऐसा बताना है हमारे तमाम सारे मित्रों का। शुरुआत करते हैं एक लोकल ट्रेन के भजन से। मुझे याद नहीं कि मैंने आपको ये सब दिखाया है या नहीं, लेकिन इसलिए पुनः दिखा दे रहा हूँ। वीडियो बना रहा उनका तो नए तरह का भजन लोगों ने ईजाद कर दिया बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के लिए। ऐसे भजन भी आजकल चलने लगे हैं लोकल ट्रेन में। कुछ बदलाव दिख रहा है, कुछ बिहार कुछ बदली हुई है, कुछ हवा कुछ बदली हुई है। आने वाले समय में आपको और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बहरहाल, गौरव चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और भगवान की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। कहते सर, आई गॉट सेलेक्टेड एज अ JEN जूनियर इंजीनियर इन CPWD, एबल टू पे योर फीस नाउ। बहुत बढ़िया गौरव जी, मेरी फ़ीस आप दें ना दें, लेकिन इस देश की फ़ीस ज़रूर दीजिएगा। CPWD में है, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो बस ये देखिएगा, जो भी काम हो और जो किताबों में लिखा हुआ है उस गुणवत्ता का काम हो। हम जिस काम को करें वो किताबों के अनुसार, रूल बुक के अनुसार गुणवत्ता यानी क्वालिटी उसकी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपन। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सच सही मायने में सच्ची फ़ीस तो यही है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें, इतना ही काफ़ी है। बहरहाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपका सिलेक्शन हुआ, अच्छी बात है बहुत। लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि मंदिर गए थे कि नहीं, माता पिता के पास गए थे कि नहीं पैर छूने। पहले नंबर पे मंदिर, दूसरे नंबर पे माता पिता। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम हर बार हर किसी से पूछते हैं, आपसे भी यही पूछ रहे हैं। नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, कोई देर नहीं हुई। ठीक है। राम रक्षाबंधन की शुभकामनाएं योग रतन जी, धन्यवाद भैया। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो ना, आपकी जॉब लग गई, आप फलानी जगह आप सिलेक्ट हो गए, आपका फलाना एग्ज़ाम निकल गया, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। रीज़न बीइंग, ये जो लाइव है एकमात्र ऐसा लाइव है कि जिसको हम मतलब क्या कहें, शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन एक परिवार की तरह से जब चलता है ना, तो
अलग ही मज़ा आता है। कोई नहीं, कोई नहीं वामसी कृष्णा जी, मुझे याद है आपका, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं और अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वो भी कुछ धर्म संस्कृति से रिलेटेड, आपके सीधे सीधे धर्म से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है। नीला परांजपे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसको भी देख लें पहले। आप सब सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो यात्रा ख़त्म हो गई साहब। 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक की यात्रा थी, जो अब समाप्त हो गई। अमरनाथ गुफा की इस यात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अमरनाथ जी के दर्शन अब आपको नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो यात्रा है वो 1 जुलाई से शुरू हुई थी और 62 दिवसीय यात्रा थी, 62 डेज़। 31 यानी आज के दिन ख़त्म हो गई। आज आखिरी दर्शन थे। ठीक है, जिन्होंने कहा आवाज़ कम आ रही है, आप आशा करते हैं उनको आवाज़ अब सही आने लगी होगी। चलिए एक वीडियो और चलें। रक्षाबंधन की अभी योगरतन जी ने बधाई दी, तो रक्षाबंधन के ऊपर ही एक वीडियो ज़रा देखें। ఎటు పోతున్నావు? ఎందుకు? మీదే ఊరు? కొత్తపల్లి నుండి ఎటు పోతున్నావు? ఎటు నడుచుకుంటానే పోతావా? ఎవరున్నారు అక్కడ? తమ్ముడు ఉన్నాడా? తమ్మునికి రాక కడతావా? సరే సరే. ये उन तमाम सारे लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर राखी का मजाक उड़ा रहे थे। कल भी किसी ने, जो हमने जिस वायरल पोस्ट को लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संपत्ति में हिस्सा मांग लीजिए। लगभग 70 के ऊपर है, 80 के आसपास की माता जी की उम्र लगती है। नंगे पाँव हैं, धूप पड़ रही है जमकर, पैर जल रहे हैं। इनसे किसी ने पूछा, माता जी इतने कहाँ जा रही हो इतनी धूप में? तो बोली राखी बांधने जा रही हूँ। बोले कहाँ से आ रही? तो बताया 8 किलोमीटर दूर से आ रही हैं। अपने भाई को राखी बांधने के लिए पैसा नहीं है, प्रेम पूरा है। बस इसी का फ़र्क है, और ये फ़र्क कभी लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट नहीं समझ पाएंगे। जहाँ पैसे के लिए मरने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को कभी महसूस कर ही नहीं सकते, ठीक है, कि प्रेम क्या है, प्यार क्या है, आपसी सद्भाव क्या है। कमाल है। चिलचिलाती धूप में नंगे पाँव भाई के घर भागी जा रही हैं 80 साल की उम्र में आके। क्यों? 8 किलोमीटर चल चुकी। किस लिए? राखी बांधने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं राखी तो सिर्फ एक धागा है, उसका क्या है? धागे की ताकत देखिए, कमर झुक गई, लेकिन मजाल है कि वो कहते हैं ना कि जज्बा झुक जाए। जज्बा वही का वही है, ठीक है ना। चलिए, तो ये राखी का वो वीडियो है जिसने तमाम सारे लोगों को शायद अब चुप करा दिया होगा। बेचारे बहुत सारे तमाम सारे लोग घूमते हैं। खैर एक और वीडियो की तरफ चलते हैं। दो युवकों સાથે લગ્ન કર્યા। આ લગ્ન પ્રાચીન મહાદેવગઢ મંદિરમાં થયા હતા। ધર્મરક્ષા મંત્રી તેને ઘર વાપસી ગણાવી હતી, તો મહાદેવગઢ મંદિર સમિતિએ સંપૂર્ણ હિન્દુ રીતિરિવાજ સાથે તેમના લગ્ન કરાવ્યા। લગ્ન પછી નિખતનું નામ નિકિતા રાખવામાં આવ્યું અને નરસિંહગઢની રહેવાસી સકીના શાલિની બની। આ બંને યુવતીઓએ તેમના લગ્ન વિશે શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। मुझे हिंदू धर्म बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद था। भजन पूजा करना, सब भगवानों की आरती करना, इसलिए और मेरा सपना ही पूरा हो गया तो मैं हिंदू धर्म में आ गई। हिंदू धर्म में इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, इसलिए और मुझे अच्छा लगता है हिंदू धर्म। જો કે આ બંને યુગલે અગાઉથી જ સમાજમાંથી છુપી રીતે લગ્ન કરી લીધા હતા અને સાથે રહેતા હતા,
આજે તેઓએ મહાદેવગઢ મંદિરમાં સંપૂર્ણ હિન્દુ વિધિ સાથે લગ્ન કર્યા. બંને છોકરીઓ હવે હિન્દુ પરિવારની વહુ બની છે. પરિવારજનોએ પણ તેમનો સ્વીકાર કર્યો છે. सिद्धार्थ, तो साहब, दो बहनें और घर वापसी कर ली. कहते हिंदू धर्म अच्छा लगता था, बचपन से पूजा करते थे. बाद में बोली कि इसमें सिक्योरिटी बहुत है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत है. तो असलियत यही है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब होती है तब हर कोई व्यक्ति वहीं आना चाहता है. ठीक है ना. तो जो लोग राखी का मजाक उड़ा रहे थे उनको सिर्फ एक चीज़ बता दें कि चाहे वो अम्मा हों और चाहे ये दो बहनें जो आई हैं, राखी में बहुत ताकत है भाई. वो जिसे आप पतला सा रेशम का धागा समझते हो ना, वो 8 किलोमीटर दूर से 80 की उम्र में नंगे पाँव माता जी को बुला लेता है. ये ताकत है उसके अंदर. कुछ लोग इसको पैसों से तोल रहे थे. बुद्धि ही नहीं है तो उनसे बात ही क्या की जाए. और जो अब तक पैसों से तोल रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि आप रिश्तों को पैसों से तोलने की आपके अंदर हिम्मत भी कैसे आती. मैं तो इसको सोचकर हैरान होता हूँ. कमाल है. ये तो वो लोग हैं जो, मालूम है, ये वो लोग हैं जो माँ के दूध का कर्ज भी पैसों से अदा करने की सोचेंगे कि हमने मम्मी को पैसे भेज दिए, डीडी भेज दिया, मनी ऑर्डर कर दिया, बस हो गया काम. हाँ, ये वो हैं जो पिता की छाँव को भी पैसे से उसका अदा करना चाहेंगे. बिल भर दिया हमने. हाँ, कमाल के लोग हैं, गजब लोग. खैर, सबकी अपनी चॉइस है भाई, और सबको अपनी तरह से जीने का अधिकार है. राम राम भाई, सभी बंधुओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं उत्तम जी की तरफ से. गौरव कुमार जी धन्यवाद. उत्तम जी आपका भी धन्यवाद. राशि निगम जी कहते हैं नमस्कार, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, ओम शांति. धन्यवाद राशि निगम जी. चलिए आगे चलते हैं. लाइफ थोड़े छोटे हो जा रहे हैं कुछ समय के लिए ना. 2-4 दिन और थोड़ा सा झेल लीजिए, फिर सब नॉर्मल आ जाएगा. ठीक है. उस चीज़ की बात करनी थी, वो हाँ, नहीं आया समझ में. अरे ऐसे टक टक टक. हाँ, 2 टुकड़े वाली. गुरु जी आपने जो बताया है, माता जी कहती हैं कि बेटी बहन के लिए शर्म की बात होगी अगर वो मायके की संपत्ति का एक टुकड़ा का अपेक्षा भी करती है. देखिए, मैंने आपको क्या बताया, बड़ा स्पष्ट रूप से बताऊं. कानून कुछ भी कहता रहे, हम और कम से कम हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, हम अपनी सनातन परंपरा को मानेंगे. कानून कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, हम कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे. अपने घर में बिल्कुल भी हम ये अंग्रेज़ी कानून, विदेशियों का कानून, अंग्रेज़ों का कानून नहीं लगने देंगे. हमारे घर में बहन बेटियों की इज्जत उतनी ही होगी जितनी है. और हमारे घर में यदि कोई हमारी पत्नी है, किसी को हम लेकर आए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा. मैं तमाम सारे अपने भाइयों से अपील करता हूँ, अगर उसका मन भी करे या कोई वहाँ से देने भी आए कभी संपत्ति की, भाई आपका हक है आप ले लो, कि ना हमारा कोई हक नहीं है. भाई साहब, हम सनातनी लोग हैं, हम लालची लोग नहीं हैं कि हम सरकार ने कानून बना दिया तो हम उस कानून का सहारा लेकर आ जाए. हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए. क्लियर है. उनको जो करना होगा अपने आप कर देंगे, आप चिंता मत करो. इतना बेगैरत इस दुनिया में कोई नहीं है. ठीक है, कम से कम सनातनी तो नहीं है. बाकियों के बारे में हम कोई गारंटी नहीं लेते. संपत्ति छोड़ो, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो जाता. अभी आज ही एक न्यूज़ देख रहा था, एक हिंदू लड़की है, उसको कन्वर्ट करा लिया, पढ़ा दिया कलमा वलमा. अब वो शिकायत लेके थाने खड़ी. शिकायत क्या लेके खड़ी है? बोले वो मेरे साथ तो रहता ही रहता है मेरा पति, वो कह रहा कि अब्बू के साथ भी रहो, उसके साथ भी सेक्स करो. तो थाने पहुंची शिकायत. तो ये आज ही देख रहा था इस न्यूज़ को. सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने संस्कार हैं. हमारे जो संस्कार हैं हम उनसे नहीं डिगेंगे. कि कानून कोई बना दिया, मान लीजिए कल को कोई कानून बना दे, सरकार कह दे कि भाई आपके लिए 4 शादियाँ अलाउड है, तो हमने तो अपनी परंपराओं का निर्वहन करना. अगर हमारी परंपराओं में ऐसा लिखा होगा तो हम करेंगे, नहीं लिखा होगा नहीं करेंगे. तो कभी कानून से मत इधर उधर होइए. कानून से ये मत सोचिए कानून मिल गया तो हमको ये हो गया. हमारी परंपरा क्या बोलती है हम उसको फॉलो करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव. कानून का फॉलो करेंगे जब सड़क पे होंगे. घर के अंदर कानून नहीं घुसने देंगे. घर के अंदर
सनातन परंपरा ही चलेगी, क्योंकि हम सनातनी हैं। क्लियर है? आपके परिश्रम अटूट कमिटमेंट के लिए साधुवाद, धन्यवाद केवल प्रकाश जी। चलिए हाँ, तो मैं वो आगे बात करता, वो 2 टुकड़े जो हो गए थे उसके। सर कुछ और फिर से कुछ तस्वीरें आई है, देखें जरा। अरे भाई हाँ, कोई नई तस्वीरें आ गई, देखें। ओ भाई साहब, ये तो बिल्कुल घूम रहा है आपका रोवर। आगे पीछे इधर उधर, गजब है भाई। तो ये इसरो की तरफ से एक और वीडियो, रोवर अपने आप को मूव करता हुआ। कितने कमाल की बात है, लाखों किलोमीटर दूर ऐसा हमने नायाब चीज़ बनाई, सेल्फ प्रोपेल्ड, अपने आप में और खुद से चलने वाला। वो AI VI के नाम पे ही रोते रहते हैं। बताइए कहाँ से कहाँ पहुँच गई दुनिया, और हमने क्या कर दिखाया। तो फिलहाल तो रोवर जो है रोटेट कर रहा है और खुद का रूट ढूंढ रहा है। लैंडर में जो कैमरा लगा है उसने इस इमेज को कैप्चर किया है। अभी और आएंगी इमेजेस, तो लगातार ऐसी इमेजेस आ रही हैं जो बेचारे कुछ लोगों को परेशान कर रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर जो विदेशी हैं वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एक और तस्वीर है, ऑपरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसके बारे में हमने कल बताया था, ऑन बोर्ड CH-3 रोवर एज ऑब्जर्व फ्रॉम लैंडर। अब ये देखिए, ये देखिए, ये मैकेनिकल आर्म्स का निकला है। किस तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहा है जरा इसको समझिए आप, ठीक है ना। ये मैकेनिकल आर्म निकलने के बाद ये थोड़ा ड्रिल करता है और इसके बाद में ज़मीन के अंदर से जो टेस्ट हैं उनको लगाता है। ज़मीन के अंदर से जो पदार्थ निकलते हैं उनको लेकर टेस्ट लगाता है। तो ये चल रहा है चंद्रमा पर फिलहाल। कुछ लोग कह रहे थे चंद्रमा पे जाना नहीं चाहिए, कुफ्र हो जाता है। नहीं जाते तो ये सब पता ही नहीं चलता। चलिए और आगे देखें, सिर्फ अंतरिक्ष नहीं, चांद नहीं, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट स्टार्ट्स ऑपरेशन इन फुल कैपेसिटी, PM मोदी हेल्स इट एज मेजर माइलस्टोन। अब क्या हुआ, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी फुल कैपेसिटी पे काम करने लगा। तो इसमें कौन सी तोप चलानी है? 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बड़ी बात यह है कि ये इंडिजिनस है, भारत ने बनाया, भारत के द्वारा डिज़ाइन किया गया ये जो है। और प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर बड़े खुश, बड़े आश्वस्त, और अब अपनी फुल कैपेसिटी में ये पावर प्लांट काम करेगा। वैसे नहीं कि आप सिर्फ लैंडर बना रहे हो, रोवर बना रहे हो, आप सिर्फ चंद्रयान बना रहे हो। ओवरऑल हर जगह भारत तरक्की कर रहा है, भारत का विकास हो रहा है। लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में आती है तो पता नहीं शायद गले के नीचे नहीं उतरती, कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आती, ऐसा लगता है। तब हमने समझाना ही बंद कर दिया, भाई कितना समझाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। कहीं चंद्रमा की बात हो रही है, कहीं ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है। अगर बात नहीं हो रही तो एक आम आदमी से जुड़ी बात नहीं हो रही। सही बात है, आम आदमी से जुड़ी बात भी कर ले भाई। पिछली तिमाही में भारत की GDP 7.8% रही, आंकड़े जारी, CEA ने महंगाई पर कही ये बात। तो पिछली तिमाही जो गई है यानी क्वार्टर टू में GDP जो है 7.8% रहा है। 7.8%, ह्यूज, इतना ज़बरदस्त उछाल। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाई बचेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगा, भारत तो बचने वाला नहीं है। चलो देखें, उनको भी देख लें। Growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem,
and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. 5% की बात कर रहे थे महान अर्थशास्त्री। ओ हो, कहते 5% ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, 5% रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। 7.8% है सर। वो सारे लोग भी आज गायब हो गए जिनको रोज जो है इकोनॉमी पे रोना रोते थे। खैर भाई, गजब का जो कहना चाहिए ना हिसाब है इन लोगों का। रघुराम राजन जी को एक तस्वीर और दिखा दें। Q2 GDP ग्रोथ एट 4.8% इन लाइन विद एस्टिमेट्स। 4.8% 29 नवंबर 2013 को था 4.8, आज 7.8 है। ठीक है, क्लियर है। तो ये फ़र्क है सरकार का, तब की सरकार और अब की सरकार में जो फ़र्क है वो ये है। कुछ और लोग भी हैं जो मजाक उड़ाते हैं इन तमाम सारी चीज़ों का। Go to a village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you're present? बस ऑनलाइन देना संसद में खड़े होकर कभी विकास के नाम पर विकास को धत्ता बताने वाले लोग, पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि आप कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? सब्जी वाली कैसे पैसे लेगी? उसके पास तो संभव ही नहीं पैसे ले पाना। आज का वायरल वीडियो है ये। जो बहन है जो सब्ज़ी बेच रही हैं, उनसे किसी ने बोला कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, कैसे होगा डिजिटल पेमेंट? उन्होंने जिसमें तराजू में तोलते हैं उसे उल्टा कर दिया, उसे पीछे QR कोड चिपका हुआ था और दिखा दिया। तो भाई आज सब लोग पूछ रहे हैं चिदम्बरम साहब से कुछ बोलिए। चिदम्बरम साहब अब कुछ बोल नहीं रहे। गलत बात है। चांद पर पहुंचा दिया आपको, चीज़ें भी सस्ती कर दी, LPG सिलेंडर भी 200 रुपये सस्ता हुआ है। फिर क्या देखें जरा। फिर का आया 922 922 का। घर से तो कितने लेके आए थे? 1122 1122, 200 रुपये सस्ता। हाँ जी, क्या कहेंगे? बस बढ़िया हुआ जो भी हुआ भाई। हाँ, क्या नहीं, 200 रुपये बढ़िया। 200 रुपये बच रहे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छा, ये बढ़िया है। क्या कहेंगे जिन्होंने सस्ता किया है? कि किसने सस्ता किया है, कुछ मालूम है? ऐसे तो मोदी जी का हाथ है इसमें। अच्छा, लेकिन हम तो ये कहे मोदी जी को ऊपर वाला ही रहते हो, 500 रुपये सिलेंडर करते हैं। अच्छा चलो ठीक है नहीं, 500 रुपये 500 रुपये करते तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, क्योंकि गरीब आदमी भी ले लेगा जो 500 रुपये कमाता है, कम से कम एक गाड़ी में सिलेंडर पे ले लेगा वो। हाँ, चुनाव आ रहा, उनका भी काम है, हमारा भी काम है। हम सोचे कि भाई हमारा काम 10 रुपये कम में हो जा, वो भी ये सोच रहे हम चुनाव जीत जा, सिलेंडर सस्ता कर दे, पेट्रोल सस्ता कर दे। तो बात है, काम है सबका अपना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें नहीं। हाँ। और क्या, वोट किसे देंगे इस बार? फिर वोट तो भाई हम कांग्रेस के आदमी है। कांग्रेस के हैं। मोदी जी को तो हमने कभी दिया नहीं। हाँ। और ना देंगे। अच्छा, बस। वो सस्ता चाहे कितना कर ले? चाहे वो फ्री भी कर दे, अच्छा तभी हमारी पार्टी नहीं है वो। अच्छा, बस कर ले। चाहे वो फ्री भी कर दे, अच्छा तभी चाहे वो फ्री भी कर दे, अच्छा तभी हमारी पार्टी नहीं है वो। अच्छा, बस कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी है हमारी, कांग्रेस को वोट दे। क्या गजब की क्लैरिटी है, क्या गजब की क्लैरिटी भाई। सिलेंडर सस्ता हो गया, दुआ कर रहे हैं कि भैया जो है और कम हो जाए, 500 हो जाए। लेकिन क्लैरिटी देखिए, इतना कुछ आपके लिए कर दिया। हाँ बोले किया। वोट किसको देंगे? वोट नहीं देते हम। वोट कभी दिया नहीं है और आगे कभी देंगे नहीं। नवीन जी आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो गजब है भाई, गजब कर दिया चाचा ने।
18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र, क्या पीएम मोदी देने वाले हैं कोई बड़ी खुशखबरी? विशेष सत्र को बुला लिया गया 18 से 22 सितंबर तक। सब लोग परेशान हैं इसको लेकर, तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं, यूसीसी आएगा, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा, ये होगा वो होगा। कौन सा दूर है, थोड़े दिन रुक जाते पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतने कयास लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। और सत्र जो है वो विशेष तौर पर बुलाया गया और 18 से 22 के बीच चलेगा, यानी 19, 20, 21, 22 4 दिन का सत्र रहेगा। क्या होता है वो वक्त बताएगा, क्योंकि मोदी जी तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करते हैं। यहाँ आप जो न्यूज़ देखते हैं सही है, बराबर है, या कुछ इधर उधर की तो नहीं हो जाती? न्यूज़ तो छोड़िए, वो लड़ लिए थे मटन के टुकड़ों पर, उनका वीडियो भी, उनकी भी न्यूज़ बन गई भाई साहब। शादी में जो रिश्तेदारों ने एक दूसरे पर चलाए डंडे और लात घुसे, कुर्सी उठा कर मारा, सामने आया हिंसा का वीडियो। कल ही हमने ये वीडियो दिखाया था आपको कि किस प्रकार से मटन के टुकड़ों की लड़ाई हो रही है, और आज वो न्यूज़ बन गई। कमाल है। सही मिल रहा है न्यूज़, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? न्यूज़ सही मिल रही है, आगे भी सही मिले उसके लिए QR कोड को स्कैन कीजिए और अपनी अपनी फीस भर दीजिए। क्लियर है? और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, और जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर, या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला जी डब्ल्यू पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें। बाकी तमाम सारी चीज़ें हम रोज़ बोलते हैं तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं। नवीन जी क्या करना है? जनरल इलेक्शन विल बी दिस ईयर, यू नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है। हम लोग तो फ्री के लिए किसी को भी वोट दे देंगे। सही बात है। खैर चलिए अब आगे चलते हैं। और अब बात उस चीज़ की जिसको लेकर बड़ा बवाल कटा है, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां कांग्रेस ने एक तरह से कहा जाए तो फ्री में दान दे दी थी, बिल्कुल निःशुल्क। ये हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा जो है उसमें बदलाव हुआ है, और वक्फ बोर्ड जो कहता था कि हमारा ही एक छत्र राज है, ऐसे वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों का जो 123 संपत्तियाँ उनके नाम पर दर्ज हैं, उन सबको अपने नाम पर ले रहे हैं, लेने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने। क्लियर है? पूरे छत्तीसगढ़ में हम काफ़ी टाइम से 1176 में खरीद रहे हैं। 2 दिन पहले किया, जबकि बाकी राज्यों में लेना बाकी है, सरकार लूट रही है। अच्छा जी। तो वक्फ बोर्ड से साहब 123 संपत्तियां वापस लेगा केंद्र सरकार, वापस ले रही है, और इसको लेकर शांति है एकदम फिलहाल। तो केंद्र सरकार दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को टेक ओवर करने जा रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है। बड़ी बात यह है कि इसमें दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब मोदी सरकार दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर 2 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। इसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है। मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्लाह खान को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी थी। जिन संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है, वो पहले कभी न कभी सरकार के पास ही थी। मनमोहन सरकार के दौरान इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने वक्फ बोर्ड को भेजे नोटिस में उसे जरूरी कागजात पेश करने को कहा है, जिसमें बोर्ड बता सके कि ये संपत्तियां उसे क्यों दी जानी चाहिए। बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया था कि इन सभी संपत्तियों को तोड़ने फोड़ने और मरम्मतीकरण का काम कोई दूसरा न करे, लेकिन बीती मई में हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये संपत्तियां आपको मिलनी चाहिए तो जरूरी कागजात पेश करें। अब देखना होगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। तो ये वो सारी वक्फ संपत्तियां हैं जिनको सरकार जाने से जस्ट पहले कांग्रेस सरकार ने 2013 में रातों रात ट्रांसफ़र किया था। इस बात को हम यहाँ अपने लाइव में बता चुके हैं। ये बात अगर आपको याद हो कि रातों रात जो है इसको ट्रांसफ़र किया गया था। उम्मीद करते हैं आप सबको याद होगा कि जो सरकारी संपत्तियां थी उनको वक्फ बना दिया गया। ऐसी तमाम सारी वक्फ संपत्तियों को अब जो है 123 को अब सरकार जो है वापस ला रही है, वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। क्लियर है? चलिए, जो झूठ जो बोलते हैं ना मौलाना लोग, उससे हटके असली क्या है वो लाया हूँ। बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरा निकाह करना। मेरे बड़े भाई हैं, इनका एक निकाह हो चुका है, वो दूसरा निकाह करना चाहते हैं। क्या वो अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरा निकाह कर सकते हैं? भाई अल्लाह ने इजाज़त दी है, फनकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, जो तुम्हें औरतें पसंद आए उनमें 2 2 3 3 4 4 से निकाह करो। व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, अगर बराबरी नहीं कर सकते तो फिर एक। तो आपके बड़े भाई को इजाज़त है कि वो 1 2 के बजाय 4 शादियाँ करें, लेकिन यानी चाहे बीवी राज़ी ना भी हो तो भी कर सकते हैं वो। लेकिन ये ज़रूरी है कि पहली बीवी के हुकूक उससे पामाल नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो दूसरी शादी करके पहली को लटका के छोड़ दें, तो उसके साथ जैसे पहले ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ बरकरार रखना चाहिए, रहना चाहिए वो ताल्लुक़। तो उनके सबके हुकूक पूरे पूरे अदा होने चाहिए। अगर हुकूक अदा नहीं कर सकते तो फिर इजाज़त नहीं है, हुकूक अदा कर सकते हैं। तो आप बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरा निकाह करना, दूसरा नहीं 4 4 कर लीजिए, वो भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। तो अब तक तो ये झूठ हमको बताया गया था कि इजाज़त नहीं मिलेगी तो नहीं कर सकते, फलाना नहीं ठिकाना नहीं, बीवी इजाज़त देगी तभी हो सकता है। या तो कहानी बदल गई। कमाल है। एक बार फिर एक साधु संत की हत्या कर दी गई राजस्थान में। 93 साल के महंत सिया रामदास जी की हत्या कर दी गई। किसी नुकीली चीज़ से बताया जाता है कि हत्या की गई, और पुलिस का एज यूजुअल कोई जवाब आया नहीं। पता नहीं क्या कर सकते हैं। चलिए और देखें ज़रा और क्या है। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं, जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते, आए हिंद कह सकते, गजवाए हिंद कह सकते वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते। ओवैसी साहब का जवाब दिया और मेरे ख्याल से सही जवाब दिया। आप में से ज़्यादातर लोग इससे सहमत भी होंगे। पुराना वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का है, पुराना, देखें जरा। उनका एक पॉलिटिकल रोल है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरम, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस,
जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, those who are belong to the Islam, they are going to facilitate. Unless we cannot understand the people, we can't understand ऊंचा है। जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तब तक तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, अल्लाह नहीं मिलेगा, जीसस नहीं मिलेगा। तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और मैं मानता हूं विश्व के अंदर हिंदुस्तान ने यह विचार दिया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, says is calls it in a different way। ये मूलभूत चिंतन अगर रहा कि जगत के सब धर्म समान है तब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा निकलना है, मेरा सही है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और हेट्रेड पैदा होती है। और उस हेट्रेड आगे चल करके जब साम्राज्यवाद से जुड़ती है तब आतंक फैलता है। 1400 शताब्दी से पूरे विश्व में अपना झंडा फहराने का चला और इसी का नतीजा है कि आज ये स्थिति आई है। इसलिए इस्लाम एक आइडियोलॉजी को गाली गलौज करने के बजाय आज जो तत्व उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर फोकस करना ज्यादा अच्छा हो। इतनी पुराना वीडियो और एकदम विचार एकदम क्लियर है, कहीं कोई लाग लपेटने की कोशिश नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनको तमाम सारे नाम दिए जाते हैं, अलंकार दिए जाते हैं, मौलाना कहा जाता है, लेकिन बात लाख टके की बोली इन्होंने, सच्चाई है उस बात में। जरा विश्व हिंदू परिषद के पास भी चलें, क्या कह रहे हैं। आज मोनू मानेसर की बात कर रहे हैं आप। मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी किया, मान लो वैसे तो वीडियो साल का नहीं था, पुराना वीडियो था जिसने लोगों ने उठा करके उसको प्रोपोगेट किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोनू मानेसर ने अगर ये कह दिया कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि खा जाओगे मोनू मानेसर को। किसकी माँ ने दूध पिलाया जो मोनू मानेसर का हाथ लगा दिखा दे। और हम शुरू से डटे हुए हैं कि हाँ वो मोनू मानेसर हमारा कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता है, और उसने कोई अपराध नहीं किया। इस बात को दोनों सरकारों ने, दोनों राज्यों की पुलिस ने कहा है। क्या सिर्फ एक व्यक्ति ने पर्सनल ज्वेलसी के कारण, चूंकि गौ हत्यारों को वो पकड़ता था, वो गौ हत्यारे परिवार से संबंधित थे, जो मरे थे लोग, वो परिवार वालों ने उनका नाम लिखा दिया तो वो अपराधी हो गया? कोई मेरा नाम लिखा दे मैं अपराधी हो जाऊंगा, बिना साबित किए अपराधी हो जाऊंगा? नहीं। इसलिए हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई गड़बड़ किया है, वीडियो मान लो वीडियो में किसी ने कोई कंटेंट गलत किया, हमने ये कहा कि भाई ठीक है बिट्टू बजरंगी कि हम उस पर्टिकुलर कंटेंट से सहमत नहीं है, अरे एक बजरंग गलत नहीं है, लेकिन इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना जी। हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई प्रकार प्रताड़ित करेगा तो हम साथ में खड़े हैं। तो वो जो ये तो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर हमारा कार्यकर्ता, और अगर उसने किसी ने उसको हाथ लगा, किसी की माँ ने दूध पिलाया तो हाथ लगा कर दिखा दे। कुछ लोग लेकिन यहाँ तो बता रहे थे कि बीजेपी ने छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, फंस गया। तो यहाँ तो ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, है ना। तो उनका क्या हुआ जो नैरेटिव चला रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे थे लगातार। कमाल है। चलिए एक और खबर की तरफ चलें जो हमने आपको दिखाई थी, सॉरी दिखाई नहीं थी, सिर्फ बताई थी। अभी बड़ौदा शहर में एक रिलीजन बेस्ड मोरल पुलिसिंग का एक मैटर आया है, जिसमें यहाँ पे हमारे डीसीपी जो मिस्टर अभय सोनी के नेतृत्व में टीम ने गोपी पुलिस ने अच्छा काम किया। और उसमें जो फर्दर जो हमको डेवलपमेंट जो हुआ उस केस में, उसमें ऐसा हुआ था एक वीडियो आया, जो जून के महीने का वीडियो था, जिसमें अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की लड़की को और एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के लड़के को कुछ लोग पीट रहे हैं, कुछ पिटाई कर रहे हैं और इस तरह से अपना बातें कर रहे हैं कि तुम क्यों आई हो, इसके साथ क्यों आई हो, अपने धर्म से बाहर क्यों गई, इस तरह करके एक वीडियो आया। वो वीडियो हमको अभी लास्ट वीक ही मिला।
मिलने के बाद इमीडिएटली उसकी वीडियो जैसे ही लीक होकर अपने पुलिस के पास आया, इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हम लोगों ने चालू किया और एक्यूज वगैरह को ढूंढने के लिए कहाँ पे वीडियो बना। तो उसमें लास्ट एक लाइन वीडियो में आती थी अकोटा ब्रिज का, जो कि बड़ौदा शहर में आता था। तो ये क्लियर हुआ बड़ौदा शहर का ये मैटर है। तो इमीडिएटली जो टीमें लगी और क्राइम ब्रांच की टीम भी साथ में लगी, तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया। हम लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा और 3 ऐसे लोग, इनके मोबाइल फ़ोन को जब पूरा खंगाला गया तो उसके अंदर ये देखा गया कि ये लोग एक रिलीजन बेस्ड मोरल पुलिसिंग करने के लिए इन्होंने ग्रुप बनाया था, जिस ग्रुप में लगभग 500 लोग थे। और इन्होंने पहले अपने ग्रुप का नाम रखा हुसैनी आर्मी, फिर कुछ चीज़ें इनके ग्रुप से लीक हुई तो इन्होंने नाम चेंज किया, फिर आर्मी और मेहदी रखा, फिर वो लीक हुई तो उसके बाद इन्होंने अभी लश्कर आदम के नाम से इन्होंने ग्रुप अपना नया क्रिएट किया। और बहुत सारे लोग, जैसे इनको पता पुलिस की कार्रवाई चालू हुई तो इन्होंने अपना ग्रुप 500 से धीरे धीरे निकाल के लोग लेफ्ट होते गए। 250 लोग जितने ग्रुप में अभी बचे। जब इनका मोबाइल हम लोगों ने किया और इनके थ्रू जितने और भी ग्रुप मेंबर्स हैं सबको लगभग 73 लोगों को 73 लोगों को जो अभी तक इंट्रोगेट किया गया है, उसमें 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और लगभग 9 लोग ऐसे जिनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन में अभी उनको डिटेन किया गया। और जब इनके मोबाइल काफ़ी लोगों ने अपने मोबाइल को में सारे जितने भी चैटिंग व्हाट्सएप वगैरह को डिलीट कर दिया है, जो कि FSL भेजा गया रिट्रीव करने के लिए। और उसमें बहुत सारे जो नहीं डिलीट किए थे उसमें जब देखा गया तो ये हम लोगों को जो मोडस ऑपरेंडी पता चली कि ये ग्रुप पूरे शहर में अलग अलग एरिया से आता है और ये ऐसे ऐसे रोजगार के साथ भी जुड़े हुए हैं जहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक की वहाँ पे आना जाना है। वहाँ पे कपल्स भी आते जाते रहते हैं, जैसे कोई इटरीज हो गया, खाने पीने की जगह हो गया, इस तरह की जगह पे ये लोग चलाया करते थे। वहाँ पे ये लोकेट करते थे कि कोई इनकी कौम की कोई लड़की दूसरे कौम के लड़के के साथ आई तो इमीडिएटली ये दूसरे को फ़ोन करके और ये बताया करते थे कि ये लड़की वहाँ से निकली, यहाँ पे जा रही है, इसका गाड़ी नंबर ये है, इसका चेस करो, इसका पीछा करो। और फिर जल्दी ये कपल्स कहीं ऐसे जगह बैठते थे तो वहाँ पे जाके लोग मारपीट करते थे। मारपीट करने के बाद वीडियो बनाते थे और फिर वीडियो में अपने ग्रुप में स्प्रेड करते थे कि आज हमने इतना काम किया और अपने आप को गर्व भी लिया करते थे कि हमने इतना अपने कौम की लड़कियों को जो है बचाया, उसको मारा, इस तरह से लोग अपना करते थे। तो ये जो सारी जो चीज़ें हमारी, ये कुछ बहुत सारे लोग थे जो ऑडियो बना के भी डालते थे ग्रुप में कि ये टाइप करने से जल्दी इन्होंने ये करने के मोडस ऑपरेंडी अपनाया था। तो वो सारे को लेकर जो हम लोगों ने कनेक्ट किया तो अपने को ये निकला कि ये अदर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं, जो अभी तक आ रहा, भावनगर हो गया, आनंद हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा के विस्तार हो गए, वहाँ पे भी ऐसे कुछ ग्रुप बने हुए हैं जिनके 1-2 मेंबर इन ग्रुप के 1-2 मेंबर के साथ जुड़े हुए हैं। और ये लोग ये भी पास ऑन करते हैं कि वहाँ के अगर कोई लड़की आ रही है उसको चेस करते करते गाड़ी नंबर देते हुए दूसरे जिले तीसरे जिले तक भी जाते हैं। तो उनको जो ये पकड़ा गया तो उसके बाद से ये अभी FSL की भी कार्रवाई है, साइबर क्राइम की भी पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है। इनके फेसबुक वगैरह हम लोग देख रहे हैं, इनके ट्विटर हो गया, इनके इंस्टाग्राम्स वगैरह हो गए, सारे चीज़ ये हम लोग देख रहे हैं। और ये लोग अपने आप को एक मोरल पुलिसिंग के लिए, जो रिलीजन बेस्ड मोरल पुलिसिंग के हीरो तरीके अपने आप को प्रोजेक्ट करने को इनको एक वो शौक एकदम चढ़ा हुआ है, जिसके हिसाब से ये सारे यंगस्टर्स हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे जो मोबाइल नंबर हमको मिले हैं, जो 500 जितने मोबाइल नंबर, उनको भी हम लोग अभी जो इनकी भी किसके नाम पर रजिस्टर्स हैं, कौन कहाँ पर रहता है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। और ये कल ही हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो मॉरल पुलिसिंग है इसको लेके क्रैकडाउन हुआ और उसमें जो है कार्रवाई जारी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और एक बार फिर वही चीज़ दोबारा देखने को मिल रही है। एक बार फिर आपको उसी प्रकार से डराया जा रहा है। एक बार फिर वही फर्जी चीज़ें दोबारा शुरू की जा रही हैं। कई स्टेट्स के को लाल दिखाया जा रहा है। Please don't tell me that we're about to return to masking up, vaccine mandates and other restrictions. Please tell me we're not going back. I'm not running the government here, Stuart. I hope we're not. I mean, I don't think that any of that ever worked. I don't think people standing at a pulpit. Civilizations. Please don't. फिर से अब इससे डराने का काम शुरू हो गया। मीडिया के जरिए डराया जा रहा है कि फिर से कोविड आ रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। अमेरिका में कुछ केसेस आए भी हैं, उसके बाद बड़ा पैनिक हो गया अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके से। अब सवाल यह है कि कोई और भी हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। The left-wing lunatics are trying very hard to bring back COVID lockdowns and mandates with all of their sudden fear-mongering about the new variants that are coming. Gee whiz, you know what else is coming? An election. They want to restart the COVID hysteria so they can justify more lockdowns, more censorship, more illegal drop boxes, more mail-in ballots,
and trillions of dollars in payoffs to their political allies heading into the 2024 election. Does that sound familiar? These are bad people. These are sick people we're dealing with. But to every COVID tyrant who wants to take away our freedom, hear these words: we will not comply. So don't even think about it. We will not shut down our schools. We will not accept your lockdowns. We will not abide by your mask mandates. And we will not tolerate your vaccine mandates. They rigged the 2020 election, and now they're trying to do the same thing all over again by rigging the most important election in the history of our country, the 2024 election, even if it means trying to bring back COVID. But they will fail because we will not let it happen. When I'm back in the White House, I will use every available authority to cut federal funding to any school, college, airline, or public transportation system that imposes a mask mandate or a vaccine mandate. Thank you very much. तो ट्रम्प कहते हैं कुछ नहीं है, सब नाटक नौटंकी चल रही है। और ये नाटक नौटंकी इसलिए चल रही है क्योंकि पिछली बार जो है इन्होंने इलेक्शन रिग किया था, इस बार फिर से 2024 में इलेक्शन रिग करना चाहते हैं और इसलिए सारा ड्रामेबाजी चल रही है। अब झूठे झूठे आंकड़े आने लगेंगे, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, आपको डराया जाएगा। नवीन जी बता रहे हैं लोगों ने पहले से ही कोविड के बारे में बातचीत शुरू कर दी है, लोगों को डराया पहले से ही जा रहा है। खैर, अब एक वीडियो है जो RT-PCR टेस्ट आप करते हो ना, उसकी जो किट आती है, लीजिए साहब, ये हो रही किट पैकिंग। बताइए, ये वो बड्स हैं जिससे सैंपल लिया जाता है। क्या तो सैंपल लिया जाएगा, स्टरलाइज होनी चाहिए कायदे से चीज़ें। आपको यही बोलते हैं ना, जरा सा भी ऊंच नीच हो गई तो टेस्ट खराब हो जाएगा। कुछ भी कर दो, कुछ भी, बस नंबर निकाल दो। कमाल है, क्या कहें। चलिए, मास्क भी देख लीजिए सर, जिस मास्क को आप लगाते हो, मतलब आप लोग तो नहीं लगाते पर मैं बहुत लगाता हूँ। क्या मास्क बन रहे हैं साहब, स्टरलाइज्ड। बाईस 2020 का है, वो भी संभवतः पुराना होगा। तो किस प्रकार से कैसे कैसे मास्क हम लोगों ने पहने हैं, सोचिए ज़रा। और ये हमको बताया गया कि आप बिना इसके आपको दिक्कत आ जाएगी, आप निकल लोगे पतली गली से। कमाल है, गजब के लोग। चलिए, एक खबर एलन मस्क की तरफ से। Video and audio calls coming to X. Works on iOS, Android, Mac and PC. No phone number needed. X is very effective. Global address book. The set of factor is unique. तो अब X में भी, जैसे पूर्व में ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसमें भी ऑडियो और वीडियो कॉल्स की सुविधा दी जा रही है। तो आने वाले समय में इसमें आपको ऑडियो और वीडियो कॉल दिखेगा। कोई फ़ोन नंबर की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपका जो हैंडल है उस हैंडल से काम करेगा और अपना एक अलग ही सिस्टम जिसे बोलते हैं उसे जो है लेकर चलेगा। खैर, आज का एक वीडियो और देखें। राम 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 இப்படி பிடிச்சுக்கோ, மேல தூக்கி பிடிச்சுக்கோ, மேல பாரு, ராம ராம, மேல தூக்கி பிடி, தூக்கி பிடி, கைய மேல தூக்கி பிடி, மா ராம 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 பட்டன்று பட்டன்று ஐயா
पेगटी को बाबा जी भिक्षा देगी ओम भगवान ओके सियापति रामचंद्र की राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवनच्युत हनुमान की ओके राम क्या बात है भाई, गजब। तो जनेऊ संस्कार हो रहा है भाई साहब का, और तमाम सारी बातें बड़े खुश भी हैं, होना भी चाहिए, क्यों ना हो। आपको हमारा लाइव कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस भरना मत भूलिएगा, क्योंकि पिछले महीने तो बहुत से और उससे पिछले महीने बहुत सारे लोगों ने नहीं भरी है। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से पुरानी और नई सारी फीस चुका दीजिएगा। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला जी पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फीस भर दें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपने आज का लाइव एंजॉय किया होगा। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।